वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 29 सितंबर 2020। 29 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 28 सितंबर 2020 को राष्ट्र ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इस दिन 1907 में भगत सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट भगत सिंह कोश्यारी ने लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? इसका आंसर पर्यटन और ग्रामीण विकास हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 की विषय वस्तु पर्यटन और ग्रामीण विकास है। यह उस अनूठी भूमिका का जश्न मनाता है जो पर्यटन बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करने और सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में निभाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व रेबीज दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व रेबीज दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु एंड रेबीज कोलैबोरेशन वैक्सीन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देख लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण दिवस है जो 2007 में रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम और नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच उड़ीसा में पर्यटकों को लुभाने के प्रयास में अभियान उड़ीसा बाय रोड किसने शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच उड़ीसा में पर्यटकों को लुभाने के प्रयास में अभियान उड़ीसा बाय रोड ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उड़ीसा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने कोविड-19 महामारी के बीच उड़ीसा में पर्यटकों को लुभाने के लिए अभियान उड़ीसा बाय रोड शुरू किया है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधि 2020 निम्न में से किस भाषा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधि 2020 कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। अधिनियम कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है। केवल उर्दू और अंग्रेजी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहले आधिकारिक भाषा थी, लेकिन अब इन सबको मिला दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार जी.एस. अमूर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार जी.एस. अमूर का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1996 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्हें 1996 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2006 में कन्नड़ के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार पंपा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया है। पोर्टल कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकास की दिशा में भारतीय प्रयासों से संबंधित वैक्सीन संबंधी जानकारी का प्रसार करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फॉलोअर्स किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फॉलोअर्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर कृष्ण सक्सेना 1995 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे 2 साल के लिए सीएट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 2 साल के लिए सीएट का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अग्रणी टायर निर्माता कंपनी सीएट ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अनपैक यानी खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र अनपैक यानी खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सिगरेट पैकेजिंग पर अनिवार्य ग्राफिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी देख सके। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है। वहां से जा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।